राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान लिए चलते हैं, जहां महागठबंधन के जो तमाम विपक्षी नेता हैं वो एक साथ जुटे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। इंडिया तैयार है तुम्हारा मुकाबला करने के लिए, तुम्हारी तानाशाही का मुकाबला करने के लिए, तुम्हारी गुंडागर्दी का मुकाबला करने के लिए, लोकतंत्र के हत्या का मुकाबला करने के लिए। कई लोग पूछते हैं कि आगे ये विपक्ष के लोगों को ही क्यों गिरफ्तार करते हो? क्या भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? देश जानता है। आज अरविंद केजरीवाल को जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, वो शरद रेड्डी, साउथ लॉबी का, जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया था शराब घोटाले में, उस शरद रेड्डी से इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट आने के बाद सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उस शरद रेड्डी से ये भाजपाइयों ने 60 करोड़ रुपया लिया है, जो ऑन रिकॉर्ड है। मैं पूछना चाहता हूं आज देश के प्रधानमंत्री से, इस 60 करोड़ रुपए का हिसाब कब दोगे? मैं ईडी से पूछना चाहता हूं, अरे तुमने मुख्यमंत्री तो गिरफ्तार कर लिया, इस शरद रेड्डी को कब फिर गिरफ्तार करोगे? अभी कल हमने देखा एनडीए में राघव मुंगटा के पिता को कैंडिडेट बना दिया। सारे बेईमानों को चुन चुन करके जिस पर आरोप लगाते थे उनको गिरफ्तार कर लिए, और उसके बाद तुमने पैसा ले लेकर के जमानत दिलवा दी, और आज पूछते हो कि कौन लोगों को जमानत नहीं मिल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये देश एक नया इतिहास रचने के लिए आपसे कुर्बानी मांग रहा है। ये देश एक मुहाने पर खड़ा है। 1942 में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। आज देश इसी मुहाने पर खड़ा है। अगर ये लोकसभा का चुनाव बीत गया, फिर इस देश की तस्वीर और इस देश की तस्वीर का आकलन करना आज मुश्किल है। इसलिए इस रामलीला मैदान में जितने देश के बेटे बेटियां आए हैं, जितने देशभक्त आए हैं, उनसे कहना चाहता हूं, ये करो या मरो का वक्त है। अगला 2 महीना अपने नौकरी से छुट्टी लो, अपने काम से छुट्टी लो। 2 महीने लोकतांत्रिक आंदोलन का समय है, 2 महीना क्रांति का समय है। ये देश में लोकतंत्र ऐसे नहीं मिला। याद करो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को, याद करो तात्या टोपे को, अजीमुल्ला खां को, याद करो बहादुर शाह जफर को, याद करो बेगम हजरत महमूद रानी लक्ष्मीबाई को, याद करो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, याद करो महात्मा गांधी, अंबेडकर, फूले को, जिनकी कुर्बानी के दम पर यह देश आजाद हुआ है। आज अगर हम चुप रह गए, आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगेगी। जब देश तानाशाही की नई गुलामी में जा रहा था, तुम क्या कर रहे थे? इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन एक व्यक्ति नहीं, एक मुख्यमंत्री हैं। आज सारे लोकतंत्र की संस्थाओं को ध्वस्त करने का अभियान चल रहा है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अभी हमारे बीच में धीरे धीरे सभी प्रमुख नेता आ रहे हैं। आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, इस तानाशाही का लोग पूछ रहे हैं, इस तानाशाही का समाधान क्या है? आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, तानाशाही का एक ही समाधान है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाओ। अपने अपने इस रैली के बाद घरों में जाना, पूरे देश में जाना, अपने अपने घरों में जाकर के एक रजिस्टर खरीद लेना, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने जानकारों की लिस्ट बनाना शुरू करो, और सबको इस बात के लिए तैयार करो। इस बार ऐतिहासिक मतदान